Bismillahirrahmanirrahim. This is Aslan Gilani and dear students and viewers, please subscribe my channel. अगर आप लोग मज़ीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 से लेक्चर नंबर 8 देखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर एक कार्बन अटैच हो टू 3 अदर एटम्स, 3 एटम के साथ अटैच हो, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी? वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन असल में एक जो है वो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न थ्योरी है। ये वीबीटी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसको मज़ीद वसी किया गया है कि हाइब्रिड जो ऑर्बिटल हैं वो हाफिल्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ वो हाफिल्ड ऑर्बिटल पहले मिक्स होके एक जैसे हो जाते हैं, फिर वो बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं इथीन में ऐसा होता है कि एक कार्बन जो है वो मज़ीद 3 के साथ अटैच होती है। तो हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट वैसी ही है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन z0 p 2p0। अब आप देखें कि ग्राउंड स्टेट में ये है तो ग्राउंड स्टेट में तो वही प्रॉब्लम है जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि दो और बॉन्ड बन सकते हैं। दो हाफिल्ड ऑर्बिटल है, दो बॉन्ड बन सकते हैं, दो नहीं बनते, चार बनते हैं। इसलिए हमें एक्साइटेड स्टेट की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब अगेन वही बात है कि एक्साइट करने से चार ऑर्बिटल तो बन गए हैं, चार बॉन्ड बन सकते हैं वो, लेकिन वो चार बॉन्ड एक जैसे नहीं बन सकते क्योंकि ये ऑर्बिटल जो हैं ये मुख्तलिफ शेप के हैं। तो हमें फिर एक नई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एक नई स्टेट की ज़रूरत पड़ी, उसका नाम है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल इनर है, ये 1s अंदर वाला शेल है, इसको कुछ नहीं होता। सिर्फ जो आपके पास बैरूनी शेल है उसके जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर जाते हैं। अब हम लोगों ने ये करना है कि बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तीन को ओवरलैप करवाना है, एक s को और दो p को। तीन ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बनेंगे भी तीन ही। उनका नाम sp3 नहीं होगा, अब उसका नाम क्या होगा? sp2 और sp2। और उसमें वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। जो 2pz होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा और उसको हम अब नाम देंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन कह रहा हूं, मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब इसको हम शो भी करना है कि ये तीन ऑर्बिटल आपस में मिक्स कैसे हुए। आपने ऐसे दिखाना है, इसकी हेडिंग देनी है इसको ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है जी, आपने ऐसे दिखाना है कि सबसे पहले 2s ऐसा था गोल सफेरिकल, उसके अलावा आपके पास 2px ऐसा था डम्बल शेप और 2py ऐसा था डम्बल शेप। ये तीनों आपस में मिक्स होके इनसे तीन नए ऑर्बिटल बने। उनकी शेप ऐसी ही है जैसी sp3 की थी, वैसे ही sp2 की है, शेप में फ़र्क नहीं है, साइज़ थोड़ा सा इसका छोटा होता है। ठीक हो गया। अगर आपने ये ऐसे नहीं बनाने, आपने बुक वाला बनाना है तो बुक में ऐसे बन सकता है कि पहले ये तीन ऑर्बिटल होते कैसे हैं। ये बेसिकली इस तरह से होते हैं कि एक ऑर्बिटल आपके पास
एक ऑर्बिटल इस तरफ से होता है, एक ऑर्बिटल इस तरफ और एक ऑर्बिटल इस तरफ। ये बिल्कुल ट्राइंगुलर शेप बनाते हैं। तो उस ट्राइंगुलर शेप को आप लोगों ने कैसे मेंटेन करना है डिफरेंट में, वो आपने ऐसे बनाना है कि एक ऑर्बिटल ऐसे बनेगा इस तरफ और उसके बैक साइड पे लूप होगी, एक ऑर्बिटल इस तरफ बनेगा और उसके बैक साइड पे लूप होगी छोटी, और एक ऑर्बिटल इस तरफ बनेगा और उसकी बैक साइड पे छोटी लूप होगी। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही इधर इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ जो है वो ऑर्बिटल बनाएंगे तीन, जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ठीक है जी, जब ऑर्बिटल बन जाते हैं तो हम उसकी शेप भी जान गए हैं, ट्राइंगुलर है और उसमें बॉन्ड एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है। अब हमने आगे चलना है कि इसकी एग्जाम्पल कौन सी है। इसकी एग्जाम्पल हम एक ही करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज़ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप अगर गौर से देखें इस कार्बन को, तो ये कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, एक इस कार्बन के साथ। अगर आप बॉन्ड गिनेंगे तो बॉन्ड 4 ही हैं, बॉन्ड नहीं गिनने, आपने देखना है बॉन्डिड एटम, यानी जितने कार्बन के साथ एटम जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, तीन जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने कहा है इफ कार्बन अटैच टू 3 अदर एटम, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। sp2 में 1s और 2p, मतलब एक s और 2p जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। उसके नतीजे में आपके पास जो है वो ट्राइंगुलर शेप का के तीन ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिकली ये कार्बन है और उसमें ट्राइंगुलर शेप के तीन ऑर्बिटल sp2 sp2 और sp2। ठीक हो गया जी। ये मैंने वही काम किया है कि यहाँ पे मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ बनाया था और मैंने इसको सिर्फ ऐसे करके बना दिया है, बाकी ये बात वही है, ट्राइंगुलर शेप ही है। ये देखें ट्राइंगुलर शेप ही बन रही है। इसी तरह से दूसरी कार्बन के भी एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा ऑर्बिटल। ये जो ही करीब आएंगे तो इनके दरमियान में ये वाला हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में कार्बन और कार्बन का एक बॉन्ड बन जाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड है। और आपसे पूछा जाएगा सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना है, तो आपने कहना है sp2 ओवरलैपिंग से, क्योंकि ऑर्बिटल का नाम अब sp2 है। फिर इनके साथ हाइड्रोजन लगेंगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, एक एक हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएगी और उसके नतीजे में भी बॉन्ड बनेगा और सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये ऐसे ही लगाने हैं, जिस तरफ आपने हाइड्रोजन लगाए हैं ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वैसे ही हाइड्रोजन लगाने हैं। इसे कहेंगे सिग्मा फ्रेमवर्क। अब देखो ये वाला बॉन्ड कैसे बना है। ये बॉन्ड बना है sp2 कार्बन का ऑर्बिटल है और 1s हाइड्रोजन का है, यहाँ वाली s भी कह सकते हैं उसे, वो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है। अब इसके बाद आपके पास रह गया एक ही ऑर्बिटल, वो है 2pz ऑर्बिटल कार्बन के ऊपर। ये देखें ये 2pz बचा था जो अनहाइब्रिडाइज था, जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं था लिया मिक्सिंग में। अब ये दोनों कार्बन के ऊपर ये वाला ऑर्बिटल मौजूद है, ये भी ओवरलैप करेगा। जब ये करीब आएंगे एटम तो ये भी ओवरलैप करेगा, पर ये वाली जो ओवरलैपिंग है जो कि इस न्यूक्लियर एक्सिस से कहते हैं, न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन को न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, उसके अबव और बिलो हो और साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही हो अबव और बिलो, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है जी, तो इसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड बना है डबल बॉन्ड में। अब देखें हमने स्टिल जो है वो ट्राइंगुलर शेप को मेंटेन ही रखा है और आपने मेंटेन रखना है उसे। और ये वाला जो एंगल है वो कितना रखना है, 120 डिग्री का। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 8 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, चैप्टर नंबर 7 से। जितने भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन 3 एटम के साथ अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे कि आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये 1 2 3 के साथ अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।